लॉस एंजलिस से लंदन की जो डिस्टेंस है वो 9000 किलोमीटर है। एक नॉर्मल फ्लाइट ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए 11 आवर समय लेती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यही डिस्टेंस विद इन 1 आवर कंप्लीट करना है, तो आप कौन सा मोड यूज करोगे? आप कोई सा भी मोड यूज कर लो, आप विद इन 1 आवर नहीं पहुँच सकते। लेकिन इलॉन मस्क आपको इस पृथ्वी पर विद इन 1 आवर कहीं भी भेज सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको इलॉन मस्क की कंपनी ड्रैगन कैप्सूल और उनका जो फ्यूचर का प्रोजेक्ट है स्टारशिप, उसकी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रैगन कैप्सूल का जो मेन पर्पज है वो लॉजिस्टिक, कार्गो, फूड, इंस्ट्रूमेंट, टूल एंड प्लस एस्ट्रोनॉट को अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके जाना है। एंड प्लस जो भी रिसर्च पेपर है या जो भी एस्ट्रोनॉट है उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आईएसएस से वापस अर्थ लेके आना है। ये एरोस्पेस इंडस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट प्रोजेक्ट था। इसको इन्होंने 4 साल में डिजाइन किया था। एक ड्रैगन कैप्सूल को जो बनाने का कॉस्ट आता है वो नियर अबाउट $300 मिलियन आता है। 22 मई 2012 को फॉल्कन 9 की मदद से ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च किया। फॉल्कन 9 ने इसको अर्थ के ऑर्बिट में ड्रॉप कर दिया और ये अर्थ ऑर्बिट के कई सारे चक्कर लगाया। फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद ये आईसीएस को अप्रोच करना शुरू कर दिया। ये जैसे ही आईसीएस को अप्रोच करना शुरू करता है, इसमें कम्युनिकेशन डिवाइस यूज की गई है कुकू, जो ऑटोमेटिकली इसको गाइड करने लगता है। वैसे तो इलॉन मस्क की बहुत सारी खास बात है, लेकिन में से एक खास बात ये भी कि वो कोई भी चीज़ बहुत सस्ते में बना देते हैं। मीन्स अच्छा काम प्लस सस्ता दाम। उन्होंने केविन वॉटसन को $10,000 दिए इस कुकू डिवाइस को डिजाइन करने के लिए, जो नॉर्मली एक ट्रेडिशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड से बहुत कम है। अगर आप एक नॉर्मल कंपनी देखोगे लाइक बोइंग या लॉकहीड मार्टिन, इवन नासा भी, एक एवियोनिक सिस्टम डिजाइन करने का उनका जो कॉस्ट आता है वो $10 मिलियन आता है। वहीं इलॉन ने इनको $10,000 दिए और इस केविन वॉटसन ने इवन $10,000 में डिजाइन भी किया। और ये पहला डिवाइस था जो नासा के जितने भी टेस्ट प्रोटोकॉल थे उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी किया। केविन बताते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें जितने भी डिस्कशन होते हैं, जो मीटिंग होते हैं एवियोनिक सिस्टम को लेके, उसके चाय नाश्ते के जो खर्चे होते हैं इवन वो $10,000 से भी ज़्यादा होते हैं। और शायद यही वजह भी है कि उनका जो कॉस्ट ऑफ लॉन्च है इलॉन का वो बहुत सस्ता है। अगर आप 1970 टू 2000 देखोगे तो नासा को 1 kg वेट कैरी करने में जो खर्चा होता था वो $18,500 होता था। और वहीं अगर स्पेस एक्स को देखोगे तो ये 1 kg वेट कैरी करने के लिए सिर्फ $2,700 चार्ज करती है। मतलब 8 गुना सस्ता है उसका रेट। जब ड्रैगन आईसीएस के एकदम करीब पहुंचने वाला था उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। वो लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके बीच में कोई अनएक्सपेक्टेड सी चमकती हुई चीज आ गई जिससे उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही थी। तो रातों रात स्पेसएक्स के इंजीनियर ने उसमें एक नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया जिससे वो जो विजुअल फ्रेम है उसके साइज को कम कर सके एंड प्लस सनलाइट के इफेक्ट को भी कम कर सके, ताकि लेजर बीम प्रॉपर्ली डिस्टेंस को मेजर कर सके। ऐसे ही सेम प्रॉब्लम एक बार टेस्ला के कार में हुई थी। टेस्ला की जो कार है उसमें जो हैंडल लगा है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब ऑनर उसके पास जाता है तो वो हैंडल बाहर की ओर निकल आता है। जब वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है तो हैंडल वापस कार के अंदर चला जाता है। तो उसका हैंडल बाहर की ओर पॉपअप नहीं हो रहा था। तो ऑनर ने कंप्लेन किया टेस्ला से कि जो इंजीनियर थे वो रातों रात कार के अंदर गए थ्रू इंटरनेट और उसकी गाड़ी में एक नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया। सुबह जब ऑनर गया तो उसका हैंडल प्रॉपर्ली काम कर रहा था। वो बहुत सरप्राइज हो गया कि रातों रात ये हैंडल सही कैसे हो गया। फाइनली 25 मई 2022 को ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा और ये फर्स्ट प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट कंपनी बन गई थी जिसने ये कारनामा करके दिखाया था। इसके बाद इसको नासा से मिलियंस एंड बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला ताकि वो फ्यूचर में जो भी कार्गो है और जो एस्ट्रोनॉट है उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए। ड्रैगन कैप्सूल को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि 180 दिन तक स्पेस में ट्रेवल कर सकता है और 210 दिन तक ये आईएसएस पर रुक सकता है। वैक्यूम में गाइडेंस के लिए, कंट्रोल और मैन्यूवरिंग के लिए इसमें 18 ड्रैको थ्रस्टर इंजन का यूज किया गया है। इसी ड्रैको थ्रस्टर इंजन की मदद से ये वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। 2 पैराशूट यूज किए गए हैं इसके स्पेसक्राफ्ट को स्टेबलाइज करने के लिए और फर्दर 4 पैराशूट यूज किए गए हैं इसकी स्पीड को कम करने के लिए। और ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग वो ओशियन में करवाते हैं। स्पेसएक्स का कोई अगर आइडियल एम्प्लॉय है वो है स्टीव डेविस। ये डायरेक्टर ऑफ एडवांस प्रोजेक्ट हैं। ये स्पेसएक्स में अकेले डेली 16 घंटे काम करते थे और ये कारनामा एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, कई सालों तक लगातार किया।
ये अकेले ही 11 एम्प्लॉय के बराबर काम करते हैं। ये एक साथ 3-3 प्रोजेक्ट पे काम करते थे, फाल्कन 1, फाल्कन 9 एंड ड्रैगन कैप्सूल। ड्रैगन 1 के बाद स्पेसएक्स ने ड्रैगन 2 बनाया। ये कार्गो के साथ साथ पैसेंजर्स को भी स्पेस में ले जा सकता है। इसमें 2 पार्ट हैं, एक ट्रंक, एक कैप्सूल। ट्रंक पार्ट में सोलर पैनल का यूज किया गया है और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो इसका ट्रंक पार्ट सेपरेट हो जाता है। दूसरा कैप्सूल, ये एक साथ 7 पैसेंजर को स्पेस में लेके जा सकता है। इसमें पैसेंजर की सेफ्टी के लिए इमरजेंसी लॉन्च एस्केप सिस्टम का यूज किया गया है। इन द केस अगर रॉकेट में कोई खराबी आ जाती है तो इसमें लगे 8 सुपर ड्रैगो इंजन की मदद से पैसेंजर को कहीं सेफ जगह तक पहुंचाया जा सकता है। 30 मई 2020 को ड्रैगन 2 ने पहली बार अमेरिका के 2 एस्ट्रोनॉट डॉगलस हुडले एंड रॉबर्ट बी हेनके को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सक्सेसफुली पहुंचाया और वहां से सेफली अर्थ तक भी लेके आया। मैं आपको बता दूं कि 2011 के बाद नासा इतना कैपेबल नहीं था कि अपने एस्ट्रोनॉट को खुद के बने व्हीकल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा सके। वो ये कारनामा करने के लिए रशिया का सोयूज स्पेस व्हीकल यूज करता था। रशिया एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए $80 मिलियन चार्ज करता है, वहीं स्पेसएक्स एक एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए सिर्फ $40 मिलियन चार्ज करता है। अब बारी आती है कैसे इलॉन मस्क विद इन 1 आवर आपको पृथ्वी पे कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इलॉन मस्क का जो फ्यूचर का प्लान है स्टारशिप को लेके वो अर्थ टू अर्थ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स उनका एक स्टार स्पेसपोर्ट ड्रोन शिप होगा जहाँ पे वो पैसेंजर्स को अपने रॉकेट में बैठाएंगे और यहाँ से लॉन्च करेंगे। पहले वो एटमॉस्फेयर जाएंगे, उसके बाद वो स्पेस में जाएंगे। स्पेस पे उनका बूस्टर सेपरेट होगा और वो वापस ज़मीन पे वर्टिकली लैंड करेगा। फिर उन्होंने जो मीडियम चुना है वो स्पेस का चुना है रेदर देन एटमॉस्फेयर, क्योंकि स्पेस में ना ही कोई फ्रिक्शन होती, ना ही कोई बैड वेदर, ना ही कोई टर्बुलेंस। फिर स्टारशिप अपने डेस्टिनेशन पे जाएगा, वहाँ जाके वो ज़मीन पे वर्टिकली लैंड करेगा अपने स्पेस को ड्रोन शिप पे। इस मीडियम से वो अर्थ पे आपको कहीं पे भी विद इन 1 आवर पहुंचा देंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, these are the some great interesting story about the Dragon capsule and Starship. And finally, thanks for watching.